मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वारा, सिवनी, बालाघाट और परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। इस दौरान चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से पूछा कि वर्ष 2014 के चुनाव में पेट्रोल के दाम कम करने, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने, कालाधन वापस लाने और किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने के वादों का क्या हुआ। भारत माता की आवाज जरा दमदार आनी चाहिए। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की राजधानी है। भारत माता की। सभी सम्मानित यहाँ उपस्थित नेतागण, आदरणीय सम्राट सरस्वत जी, आपके सांसद के रूप में आपके बीच में फिर आएंगे तब मैं आऊंगा। आपका आशीर्वाद जरूर सम्राट भैया को मिलेगा, ऐसी आशा है, मुझे विश्वास है। एक व्यक्ति जहां हम रिश्ता बनाते हैं, एक परिवार जहां हम संबंध बनाते हैं, तो नेचुरल है उसकी पुरानी परंपराओं को देखते हैं, उसके परिवार की कार्यशैली को देखते हैं, उसके पुराने निर्णयों को देखते हैं, उसके परिवार के जैसे रहन सहन है उसको देखते हैं, जवान का कितना धनी है उसको देखते हैं और फिर रिश्ता बनाते हैं। आप एक अपनी बिटिया या बहू कहीं से लाते हैं तो 4 तरह की किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई ऐसी चीज जानकारी एकत्रित करते हैं जिससे ऐसा नहीं लगे कि रिश्ता सही जगह हो रहा है, गलत जगह हो रहा है। मैं मानता हूं कि देश में 2014 के चुनाव हुए, जैसा कि वारा, सिवनी और बालाघाट जो क्रांतिकारियों की ये भूमि है, दानदाताओं की ये भूमि है, ये कर्मवीरों की भूमि है, ये जागरूक लोगों की भूमि है। अभी हिना जी ने जो बातें कही, हमारी मुंजारे भाभी ने जो बातें कही, जो विक्की ने बातें कही, वो अपनी जगह सार्थकता है उस बात की, पर सबसे महत्वपूर्ण लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। आप माए बाप होते हैं। मोदी जी ने जब पूरे देश में ये विश्वास पैदा करने की कोशिश की कि जो कांग्रेस पार्टी ने 60 साल में किया, इतना तो मैं 5 साल में कर दूंगा। उन्होंने देश के सामने बहुत सपने रखे थे। 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उन्होंने कहा था $5 ट्रिलियन की मैं अर्थव्यवस्था बनाऊंगा, जो आज है उससे सीधी डबल। किसानों को कहा था कि आपकी इनकम दुगनी कर दूं 2022 तक। समर्थन मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जितनी लागत आती है बीज में, खाद में, बिजली में, सिंचाई में, गुड़ाई मजदूरी में, और फिर उसमें आपकी मेहनत डालो किसान, और उसकी जितनी लागत है उसका सीधा डबल मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पहले ये बातें देश के सामने रखते थे। काला धन, स्विस बैंक, 15-15 लाख कांग्रेस के नेताओं का उसमें धन है, नियम बदलूंगा, स्विट्जरलैंड से पैसे लेके आऊंगा और मुफ्त में गरीब के खाते में 15-15 लाख चले जाएंगे। याद है आपको? नहीं? अरे याद है या नहीं है? ये टी शर्ट वाले जो हाथ जेब में खड़े करके व्यापारी भाई बैठे, याद है या नहीं है? है ना? पहले सरकार चलती थी, खजाना भराया जाता था उद्योगपतियों से, इनकम टैक्स वालों से, जिनके पास इनकम ज्यादा हो, बड़े बड़े धंधा सेठों से, उनसे टैक्स के रूप में सरकार पैसे लेती थी और खजाना भरती थी। अब समय बदल गया है। अब सरकार का खजाना आप चलाते हो, जनता चलाती, गरीब आदमी चलाता है, वो व्यापारी चलाते हैं, ये अपने सिलाई बुनाई करने वाले टेलर साहब चलाते हैं। आप एक कुर्ता खरीदते हो इनके यहाँ से तो जीएसटी का बिल आपके इसमें से 18% काट लेते हैं। अगर आपने 2000 रुपए की कोई कपड़ा खरीदा, टी शर्ट खरीदी, शर्ट खरीदी, पेंट खरीदा, तो 18 दूना 36, 180 रुपया, 1000 का 110%, 180 रुपया आपने उस शर्ट में से मोदी जी को दे दिया है, सरकार को दिया। अब देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है, वो पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता। मैं उन लोगों में से हूं कि देश के प्रधानमंत्री हमारे विरोधी हो सकते हैं विचार के, पर हम उनसे नफरत नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री ने 14 में जो कहा, क्या 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, आपके बच्चे रोजगारी अब पूरे पूर्ण रोजगार हो गए क्या? अरे बोल के बताओ, हो गए क्या? उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, तो ये दाढ़ी पे हाथ रख के भैया खड़े हैं। जब 60 रुपए पेट्रोल था, दाढ़ी वाले बाबा ने कहा 30 रुपए करवा दूंगा, हो गया 110 का। सही है कि गलत? फिर मोदी जी ने कहा कि
काला धन, स्विट्जरलैंड, एसबीआई की लिस्ट आएगी। भाई साहब, व्यापारी भाई साहब, आप लोगों को ही कह रहा हूं, जितने व्यापारी है आप भी, जो हाथ पे टायर वाले भैया, हाँ आपको भी कह रहा हूं, मोदी जी ने स्विट्जरलैंड में गांधी परिवार का पैसा रखा है, ये इंप्रेशन बना दिया। 10 साल मनमोहन जी की सरकार लूट लिया देश। 10 साल में एक भी कांग्रेस का एक नेता के खिलाफ एक भी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। गांधी परिवार और नेहरू परिवार को के खिलाफ इतना मुंह भर भर के बोली, पर एक भी ऐसी बात 10 साल में सामने नहीं आई जिससे वो कह सके कि जो बोला था मैंने सच बोला। अरे नरेंद्र मोदी जी ने काले धन की बात की, स्विस बैंक की बात की, लिस्ट की बात की, वो तो नहीं आई, पर आई एसबीआई की लिस्ट। एसबीआई की लिस्ट अभी आई, टीवी वाले नहीं बताएंगे, अपने आप ढूंढना पड़ेगा, अखबार वाले भी नहीं लिखेंगे उसको, आपको ही समझना पड़ेगा, जनता को ही देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। उस लिस्ट में 40 वो लोग जिनके खिलाफ 40 कंपनी, जिनके खिलाफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ईडी से, सीबीआई से, अन्य जो सरकार की एजेंसियां उनसे कार्रवाई की, 40 के 40 से 50 करोड़ से 500 करोड़ रुपए बीजेपी के खातों में डलवा दिए। काला धन ये था या वो था? अरे टी शर्ट वाले भैया, काला धन ये था या वो था? 2000 कंपनियों को ठेका दिया, 2000, और 2000 कंपनियों से ठेके देने से पहले, ठेके देने के बाद सब कंपनियों से 500 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ सबसे पैसे बीजेपी के खातों में डलवाए। ये काला धन ये है या वो था? देश में किस तरह का वातावरण है? देश में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, मैंने कहा मैं उनका विरोधी नहीं हूं, विचार से विरोधी हो सकता हूं, पर नफरत नहीं, वो भी देश की नागरिक है, हम भी देश के नागरिक हैं। देश में जब सरकार की बात आती है तो देश की सरकार की बात आती है। तो हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में और उससे पहले 5 साल में क्या किया, इसका हिसाब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अरे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अब नरेंद्र मोदी जी ने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई है। अभी तो टेलर बता रहा हूं, तीसरे कार्यकाल में फिल्म बताऊंगा। अभी 3 दिन पहले भाषण दिए नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, आपने ईडी के माध्यम से 141 नेता अलग अलग पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई की, उसमें से 121 बीजेपी में भर्ती कर ली। अब भ्रष्टाचारी आप हो या दूसरे, ये बताओ। अरे बीजेपी भ्रष्टाचारी पार्टी है या दूसरी पार्टी है भ्रष्टाचारी? बीजेपी। अगर आपने शरद पवार के भतीजे, सब आप देखते होंगे, इतना तो समझे, लंबा में बात को नहीं खींचना चाहता हूं, अशोक चौहान, आपने नारायण राणे, ऐसे 121 लोग जिन पर मोदी जी ने 100 बार भाषण दिए होंगे, प्रफुल्ल पटेल 100 बार भाषण दिए होंगे कि ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, जी भर भाषण तो कैसे देते, मुंह भर भर के इतने बोलते हैं कि थकते भी नहीं, गला भी नहीं दुखता। वो बोल बोल के किया और वो सब बीजेपी में चले गए। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तो नहीं हो सकती है? मैंने आज ही सवाल पूछा कि मोदी जी, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जबलपुर में आ रहे हैं, तो बताओ देश को कि व्यापम घोटाले के आरोपी कौन थे, किसको सजा मिली, कौन जेल गया, आज तक क्यों पता नहीं चला? 50 लोगों की हत्या हो गई, कई बच्चे बेरोजगार रह गए, कई माँ बाप जेल चले गए, पर आज तक पता क्यों नहीं चला? आप बताओ कि सीबीआई ने जांच की और हल क्या था, वो निकला ही नहीं, प्रदेश को पता ही नहीं चला। तो कैसी सरकार है, कैसा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है? अरे मोदी जी, 265 अधिकारी और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ लोकायुक्त ने छापे मारे, उनकी संपत्तियां जब्त की। 60 केस में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर से और अधिकारियों पर से सरकार ने केस वापस ले लिया। मतलब वो लोकायुक्त खराब था जिसने ये छापे डाले थे, केस बनाए थे। और उसके बाद आज भी 200 से ज्यादा पेंडिंग है, जिसमें शिवराज जी के खिलाफ अभी 3 दिन पहले एक लोकायुक्त का मामला है, उस पर जांच नहीं होगी क्योंकि वो बीजेपी का है। ये भ्रष्टाचार अलग आंख और वो भ्रष्टाचार अलग आंख। ऐसे 2 आंख के प्रधानमंत्री चाहिए क्या अपने को? एक चश्मा चाहिए देश की उन्नति और देश के संस्कार के लिए। अरे ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कर्म भूमि है, ये भूमि हमेशा विचार और आचार को जीने और सिखाने वाली भूमि है।
सम्राट सरस्वती जी एक खानदानी आदमी है, अच्छे आदमी है, सज्जन आदमी है, सरल आदमी है। दो बात इनसे कोई करेगा तो हाथ जोड़ के स्वीकार करेंगे। और कांग्रेस पार्टी, मैंने जैसा कहा, अभी मोदी गारंटी का दौर है। अभी धान का दाम 3100 कर दिया होगा। अरे कर दिया क्या? बोलते सीखो, जवान लाओ में। अगर जवान दिलाओगे तो बीजेपी के लोग केवल बोलना ही अच्छा जानते हैं, उनकी इसमें तारीफ करना चाहिए। मुझोर इतने बड़े हैं कि जिसका कहते नहीं बनता, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। तो एक बात ध्यान रखने की है, इनने कहा 3000 लाडली बहनाओं को देंगे। आज तक कभी मुंह पलट के नहीं आते हैं। मोदी जी की गारंटी थी अभी 3 महीने पहले की। मोदी जी की गारंटी तो 2900 का गेहूं का दाम देंगे। मोदी जी की गारंटी थी 3100 धान का दाम देंगे, 450 का गैस सिलेंडर देंगे। अरे मोदी जी की तो गारंटी थी कि देश की 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। 5 ट्रिलियन कर्ज कर दिया नरेंद्र मोदी ने इस देश में। 250 लाख करोड़ रुपए का कर्ज। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे 50 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। आज 250 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देश पे। ये सेंसेक्स नरेंद्र मोदी जी के, मेरे नहीं है। अरे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देता हूं। यानी राशन गरीब को ही जाता है, मतलब इसका मतलब 80 करोड़ लोगों को आपने गरीब बना दिया। सही है कि गलत? अरे सही है कि गलत? बोलते सीखो, जवाब लो। जवाब चाहिए। भाभी की है कि नहीं? मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, कांग्रेसियत क्या हो जिससे देश आजाद करता है? कांग्रेसियत क्या होती है जिसने देश की उन्नति के लिए शहादत दी? अभी बीजेपी ने एक चैलेंज, अब की बार 400 पार, अभी बता रही थी बात, अब की बार 400 पार। अनंत हेगड़े इसलिए कहते हैं कि हमें संविधान बदलना है। बीजेपी के सांसद कहते हैं 100 नेताओं ने कह दिया बीजेपी ने अभी तक संविधान बदलना है। जो बदलना चाहते हैं संविधान, वोट के अधिकार को समाप्त करना चाहते हैं, बोलने के अधिकार को समाप्त करना चाहते हैं, आपस में स्वतंत्रता से जीने के अधिकार को समाप्त करना चाहते हैं। हम क्या पहने, क्या खाएं, कैसे उठे, कैसे बैठे, इसमें प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, प्रतिबंध लगाने का, कंट्रोल करने का। इनकी मात्र संस्था और चुनाव नहीं कराती, कभी लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं रखती, उसी के प्रधानमंत्री है। अरे आप जितनी एजेंसी है सबका दुरुपयोग विपक्ष को नाश करने में करते हैं। आपने कांग्रेस पार्टी के खाते सील कर दिए। आपने भ्रष्टाचार में सभी ईडी और सीडी से जितने भी केस लगाए उनसे पैसे ले लिए। आर्थिक संबलता इतनी अधिक कि मोदी आते हैं, अरबों रुपए की रैलियां होती है, वो पैसा आता कहां से? अरे ये समझ में हम सबको आना चाहिए। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, घर घर जाओ। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि इस बार 8,500 रुपए प्रति बहन को, जो गरीब है उसकी आर्थिक संबलता के लिए, आर्थिक ताकत के लिए, महिला आदि आबादी, उसको 8,500 रुपए पर घर कांग्रेस पार्टी पर बहन को देगी। याद रखना है, अपना जैसे ही पंजा जीता, जो ग्रेजुएट बच्चा, कितने लोग ग्रेजुएट है हाथ ऊंचा करो। जो ग्रेजुएट है 3 साल जिनने कॉलेज के किया हाथ ऊंचा करो। आप सबको 8,500 रुपया 1 साल की पक्की नौकरी कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। 5 न्याय के सिद्धांत, किसानों की समर्थन मूल्य, 3100 के धान के दाम, 3,000 के गेहूं के दाम, कच्ची फसलें जो वेजिटेबल है उनकी भी नियमित चिन्हित प्राइस ये कांग्रेस पार्टी करेगी। और मैं आप सबको अनुरोध करना, केसीसी लोन कितने ने लिए हाथ ऊंचा करो। केसीसी लोन अभी ऊंचे नहीं कर रहे हैं कि कौन बताए, कर्जा है, पर सब पे कर्जा है, एक भी नहीं बचा। मैं भी किसान हूं, मेरे पे भी है, मेरे पिताजी भी खेती करते हैं, हम भी फसलें उगाते हैं, हम पे भी केसीसी लोन हर साल लेते हैं, फिर बदलाते हैं, फिर पलटते हैं, सब करते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, अधिकार है हमारा। केसीसी लोन के 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ कांग्रेस पार्टी हाथ का पंजा करेगा। याद रखना है बात। और फिर से मैंने जैसा कहा, जवान लाओ, जोर जोर से बोलो, भगवान राम हमारे हैं, भगवान राम सबके हैं। भगवान राम हिंदुओं के साथ दूसरे धर्मों के भी हैं। भगवान राम एक व्यक्ति का नाम, एक व्यवस्था का नाम नहीं है। भगवान राम है एक आस्था का नाम। और जब आस्था की बात आती हो तो उसमें भिन्नता नहीं होती, उसमें एक साथ मिलकर समन्वय होता है। आस्था का काम आता है तो आशीर्वाद होता है, आस्था का काम आता है समर्पण होता है।
तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, इस बार सम्राट भैया को ताकत से जिताओगे कि नहीं जिताओगे? फिर से एक साथ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? ये सारे भाई, मैं आप जैसा ही हूं, गरीब आदमी हूं। इस बार पंजे को देखो यार, मोदी बहुत झूठ बोलते हैं, याद रखना है, बहुत झूठ बोलते हैं। अपने अंतर मन में थोड़ा सा जो बीजेपी के परिवार के लोग हैं, जो मोदी जी को पसंद करते हैं, वोट देना चाहते हैं, थोड़ी देर एक आत्ममंथन करके आकलन करो, क्या पाया क्या खोया। तो पाने में अगर आएगा तो हम अहंकार, घमंड, ये निष्पक्षता से बात। देश के प्रधान, जब देखो एक किस्सा है, मैं सुना देता हूँ, सबको पता भी होगा। जब भगवान राम की अर्धांगिनी सीता का हरण हुआ, तो जब सीता का हरण हुआ तो साधु भेष में रावण उनका हरण करके गया। जब हरण करके चला गया, जब उसके पास हरण करके पैदल नहीं ले गया, हवाई जहाज था उस जमाने में, एक मास्क जो केवल रावण के पास था, उसमें बिठा के ले गया। जैसे ही उतारा, नीचे देखा ऐसा 12 सूर्य पूरी सोने की, मतलब वो लंका पूरी सोने की, हर घर सोने का, संपन्नता इतनी ताकत आर्थिक। फिर रावण को भगवान शिव ने भी वरदान दे दिया। भगवान शिव ने कहा तुम मरोगे ही नहीं, अमर हो जाओ। ताकत इतनी अद्भुत, अकल्पनीय, इतना ताकतवर आदमी। और जब वो मृत्यु शैया पे रहे तो भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा कि इनसे बुद्धिमान भी कोई नहीं है, मतलब बुद्धिमान भी बोल, ताकतवर, अमर, बुद्धिमान, आर्थिक संपन्न। उस जमाने में रावण के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता था। जो बोलता उसका अंत होता था। पर एक वनवासी, उनकी सेना भी बहुत बड़ी थी रावण की। इधर भगवान राम अकेले गए, धनुष बाण लेके, बांदरों की सेना लेके, सब गरीबों को इकट्ठा कर लिया, किसानों को कर लिया। ऐसे लोगों को इकट्ठे करके रावण का अंत हुआ है। रावण व्यक्ति नहीं था, और राम भी प्रतीक है आस्था के, सत्य के, सच के, और रावण प्रतीक है अहंकार का, झूठ का और घमंड का। तो आप घमंड हमेशा चूर चूर होता है, ये याद रखना आप सब, डरना मत। घमंड के खिलाफ सत्य की लड़ाई है। अरे राहुल गांधी को लेकर कैसी कैसी बातें सोशल मीडिया पे फैलाते हैं। जो व्यक्ति 4000 किलोमीटर पैदल चल सकता है, जो व्यक्ति इतने विपरीत माहौल में भी लगातार जनता की बात करता है, जो व्यक्ति न्याय की बात करता है, जो व्यक्ति इस देश में समरसता हो, सबका है देश, प्रेम की बात करता है, प्यार की बात करता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर सकता हो, अच्छा आदमी है या नहीं है? तो मुंह में जवाब लाओ, डरो मत। और ये जो चुनाव हार जीत चलता रहता, अभी हम रिसेंट 3 महीने पहले हारे मध्य प्रदेश में, पर फिर इस बार 15 सीट से ज्यादा कांग्रेस की आई। आप सब तैयार रहना, यहाँ से कांग्रेस जीतना चाहिए। भारत माता की, आप सबके भरोसे जाऊं, आप सबके भरोसे जाऊं। जितने व्यापारी बंधु। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।